अब इस स्थिति में जो लोग धर्म का बड़ा विरोध करते हैं या कहते हैं हमें इनकी क्या आवश्यकता है, उनके लिए हम कुछ बात करते हैं। आजकल हम इंटरनेट पर या तमाम यूट्यूब चैनलों पर या हर जगह पे एक ट्रेंड देख रहे हैं। जो लोग अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर या मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, इन लोगों की कुकुरमुत्तों की तरह से बाढ़ आई हुई है और ये अजीबोगरीब से तौर तरीक़ों से आपको मोटिवेट करते हैं, जीवन में सफल होने के तरीके सिखाते हैं या और भी तमाम तरीके सिखाने का प्रयास करते हैं। अब मैंने इनमें से कुछ चैनलों को और कुछ मोटिवेशनल स्पीकरों या गुरुओं को देखा। इनको देखने के बाद मैंने महसूस किया कि क्यों ये पश्चिमी आधुनिक तथा कथित विद्वान लोग चाहते हैं कि भारतीय, विशेष तौर पर हिंदू, अपने धर्म ग्रंथों से या अपने परंपरागत क्रियाकलापों से क्यों कट जाएं, अनजान रह जाएं, उनकी इन्हें कोई भी जानकारी ना होने पाए। इसलिए अंग्रेज़ों के समय से ही ये षड्यंत्रपूर्वक भारतीय धर्म दर्शन को इस तरह से समाज से काटा गया कि इसका अध्ययन करने वाला आगे चलकर इसमें अपना कैरियर नहीं बना सकता, या फिर आगे चलकर संस्कृत का ही अध्ययन करने वाला, जो कि भारतीय धर्म दर्शन का अध्ययन करने के लिए मूलभूत चीज़ है कि व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान होना ही चाहिए। इन सब चीज़ों को इस तरह से काट दिया गया है कि अगर कोई इनका अध्ययन करके जीवन यापन करना चाहे तो उसके लिए बहुत असुविधा हो, लगभग एक तरह से असंभव हो जाए। इन सब प्रयासों के जड़ में यह है कि आने वाली भारतीय पीढ़ियों को या भारतीयों को उनके धर्म, संस्कृति का और उनके पूर्वजों के गौरवशाली कीर्तिमानों का या गौरवशाली कृत्यों का कोई भी ज्ञान ना रह जाए। अब ये जो मोटिवेशनल स्पीकर या मैनेजमेंट गुरु हैं, ये सब जो भी कहते हैं ये सब भारतीय ग्रंथों से लिया गया है, भारतीय धर्म ग्रंथों से लिया गया है। हमारे गीता हैं, हमारे रामचरितमानस हैं, रामायण हैं, महाभारत हैं और भी तमाम उपनिषद हैं, वेद हैं या और भी तमाम ऐसे पुस्तकें हैं, सीधे सीधे इनसे ली गई हैं। सिर्फ ये इन्हें आधुनिक कलेवर में लपेटकर थोड़ा बहुत इधर उधर लच्छो लवाब के साथ में प्रस्तुत करते हैं और लाखों कमाते हैं, करोड़ों अर्जित करते हैं और लोगों के बीच में प्रसिद्धि और शोहरत अर्जित करते हैं। अगर अब आप लोग भी या इनके सुनने वाले बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूँ मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं इनके, अगर इनको सुनने वाले या जानने वाले आम भारतीय लोग अपने धर्म ग्रंथों के बारे में सचेत हों या पहले से ही उनको पढ़े हुए हों, तो इनको सुनते ही उनको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं और ये कैसे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इनका इन सब चीज़ों को देखने का अपना एक नज़रिया है और इसके अनुसार आधुनिक शिक्षण के इनके तौर तरीक़ों के अनुसार उसमें बहुत सी खामियां भी आ जाती हैं। इनके सोचने का आधुनिक ढंग इस तरह का है कि ये उसमें कुछ न कुछ खामियां ले ही आते हैं। अगर उनका हम ठीक ढंग से उपयोग करना चाहते हैं तो हमें खुद ही अपने इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए या इनके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अब मैं कुछ भारतीय धर्म ग्रंथों का नाम लूँगा जिनको आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए और उसके बाद जब आप किसी इन तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स को या मैनेजमेंट गुरुओं को सुनेंगे तो आप इनके पाखंड को सीधे सीधे देख पाएंगे। इनमें से पहला ग्रंथ है जो पश्चिमी समाज में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है हमारी श्रीमद् भागवत गीता। यह पश्चिमी ईसाई जगत में इतना अधिक लोकप्रिय है कि मैंने किसी जगह पर पढ़ा था कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, उसमें लिखा गया है कि अर्जुन ने ऐसा ऐसा कहा और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको उस विषय पर ऐसा ऐसा कहा या ऐसा ऐसा जवाब दिया। इस बात को पश्चिमी इतना चाहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत गीता उनके द्वारा लिखी गई होती या इसको उनके जीसस ने कहा होता और इसको वे आधुनिक फिर से इसको फिर से वे रिराइट कर रहे हैं या इसको फिर से लिख रहे हैं इस तरीके से कि फादर डेविड ने पूछा और तब यीशु ने उसको जवाब दिया। और इसका पूछने का जो तथ्य है और जवाब का जो तथ्य है वो वही है जो गीता में अर्जुन ने पूछा है और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है। या इसको हमसे चुरा रहे हैं और इसके लिए अब ये अपने इस षड्यंत्र में सफल हो जाएं, इसके लिए इनको एक प्रमुख स्थिति की आवश्यकता है। वह यह है कि भारतीयों का अपने धर्म ग्रंथों विशेषकर गीता के प्रति अज्ञानता होनी ही चाहिए। अगर वो पहले से ही उसके बारे में पढ़े हुए होंगे या जागरूक होंगे तो इनके जो डेविड वर्जन दिया जा रहा है गीता का उसको देखते ही समझ जाएंगे कि यह कहाँ से लिया गया है और इसका व्यापक विरोध करेंगे। इसके लिए वो चाहते हैं कि इनके धर्म ग्रंथों को, इनके तौर तरीक़ों को इस तरह से निंदित किया जाए ताकि इनका उनसे मन उचट जाए और उसको ये भूल कर भी ना देखें, या इस तरह से षड्यंत्र करके उसको दैनिक जीवन से या उसको रोज़गार बनाने के तरीके से काट दिया जाए ताकि ये उसके पढ़ने लिखने की तरफ इनका ध्यान ही ना जाए, उसको देखें भी ना।
मैं ऐसे ही कुछ ग्रंथों का नाम लूँगा जो परिचित तो हम सभी अभी भी हैं, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो शायद आने वाली पीढ़ियाँ इससे वंचित रह जाएं। जिस तरह से कॉन्वेंट एजुकेट ईसाई मिशनरियों के स्कूल और ये सब खुले हुए हैं, ये सब इसी दुष्प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इन सब चीज़ों से इस तरह से काट दिया जाए कि उनको इसकी कोई जानकारी ही न रह जाए। फिर हम उनको अपने शब्दों की चाशनी में, आधुनिक चाशनी में लपेटकर इसको इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि उनको लगेगा कि ये हमारे धर्म ग्रंथों की बात है और इसको बड़ी एहसानपूर्वक इसको, ये जैसे हमने विज्ञान इनको परोसा है उसी तरह से एहसानपूर्वक इसको ये ग्रहण करेंगे। मैं कुछ भारतीय धर्म ग्रंथों का नाम लूँगा जो पढ़ने में आसानी से समझ में आने वाले हैं और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं और दैनिक जीवन में मन सीधे सीधे उपयोगी हैं। कैसे उपयोगी हैं आगे बताऊंगा, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। इनमें से एक पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता, दूसरी है, एक थे महर्षि बादरायण, उनके द्वारा लिखी गई है ब्रह्मसूत्र। यह सीधे सीधे तो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन जगतगुरु श्री शंकराचार्य के द्वारा उस पर भाष्य किया गया है या उसकी व्याख्या की गई है, वह उपलब्ध है। यह गीता प्रेस से उपलब्ध है, आसानी से खरीदी जा सकती है। 25-30 रुपये की साधारण कीमत पर है या 50-50 रुपये की कीमत पर हो। और इनमें सबसे अद्भुत है अष्टावक्र द्वारा रचा गया, अष्टावक्र और जनक के बीच संवाद के रूप में रचा गया, अष्टावक्र द्वारा रचा गया अष्टावक्र महागीता। यह भारतीय धर्म ग्रंथों का सिरमौर है और हर भारतीय को इसे पढ़ना ही चाहिए। मैं सोचता हूँ इसको पढ़ लेने के बाद में आपको किसी भी मैनेजमेंट गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और उनका पाखंड आपको सीधे सीधे दिखाई देगा। यह इतना उच्च स्तरीय ग्रंथ है कि मैं नहीं जानता कि संसार में और कोई भी धर्म ग्रंथ इसका मुकाबला कर सकता है। वैसे ये तीनों अद्भुत हैं और संसार की किसी भी जाति के पास ऐसे अद्भुत ग्रंथ नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि आधुनिक मनुष्यता के लिए इन धार्मिक किताबों का या धार्मिक जीवन का उपयोग क्या है। तो आज पश्चिमी जगत में यह हालत है कि वहाँ पे हर 10 में से लगभग 7-8 लोगों का दिमाग विक्षिप्त हो चुका है। 10 में से 8-7 लोगों का दिमाग विक्षिप्त हो चुका है और वे पागल होने के करीब हैं। उनकी हरकतें अजीब सी हैं, उनको बार बार मनोचिकित्सकों की इन सब की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने आधुनिक या वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से जीवन यापन करते हुए समृद्धि तो बहुत पाली, भौतिक समृद्धि बहुत पाली, लेकिन आंतरिक रूप से या आंतरिक समृद्धि से रिक्त हो गए हैं और दरिद्र हो गए हैं। ऐसी स्थिति में विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। अगर आदमी भौतिक रूप से समृद्ध हो लेकिन उसके पास आध्यात्मिक समृद्धि ना हो या आंतरिक संपदा ना हो तो सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ ही जाता है। ऐसा अनुभव हमने महाभारत काल में देखा हुआ है, जब आदमी भौतिक रूप से बहुत समृद्ध था लेकिन आंतरिक दरिद्रता उसमें इतनी अधिक थी कि दुर्योधन ने पांडवों को संधि के लिए 1 इंच या सुई की नोक बराबर ज़मीन भी देने को राजी नहीं हुआ, भले ही इसके बदले पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस जाए और विनाश हो जाए।